हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो यह टॉपिक है यह स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 2026 में 12th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है सीक्रेट हैक्स ऑफ टॉपर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। क्लियर है बातें? ये ऑर्गेनिक नाम से ही बच्चे को डर लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है जो शायद फिजिकल और इनऑर्गेनिक सब पे भारी पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत डरते हैं और मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम के अंदर यह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ऐसा आपके पास है, इसके अंदर जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक ऐसा यह केमिस्ट्री है जो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये आपको लेके देगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, इसे जो पहला वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से चैप्टर को हमको कवर करना है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें से आपको लगभग 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल पूछा जाता है 140 मार्क्स, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होइएगा केमिस्ट्री का, जो मैंने बताया था कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सा चैप्टर हमको फोकस करना है, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे आप ओके करिएगा, आपको वह वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो ऑलरेडी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। क्लियर है बातें? तो चलिए हम लोग बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, मैं बात करूं टोटल, अगर बात करता हूं तो टोटल आपको मैंने बताया था कि टोटल केमिस्ट्री में 140 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, जो ऑब्जेक्टिव है 70 नंबर का सब्जेक्ट, कैसे क्यों पूछा जाता है, कहाँ से कौन कौन से पोर्शन आते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको बता दूँ कि आपका जो ये केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको ये 140 नंबर है। कितना नंबर है? 140 नंबर। इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको पूछा जाता है 60 मार्क्स। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक हमको कवर करना है, क्या कैसे करें, वो सारी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 60 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 60 नंबर के। ठीक है, कैसे क्या पूछा जाएगा हम आपको बताए हैं वीडियो में, उसको ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, मैं अभी आपको बता दूँ ऑर्गेनिक में आपको टोटल बिहार बोर्ड के लिए 7 चैप्टर पढ़ना है, और जो CBSE के बच्चे हैं बिहार बोर्ड, टोटल 7 चैप्टर है। 4 बिहार बोर्ड BSEB, और 5 चैप्टर आपको पढ़ना है जो भी बच्चे हैं 4 CBSE से जो भी बच्चे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितना 5 चैप्टर पढ़ना है CBSE वालों के लिए। ठीक है, और जो बिहार बोर्ड है उसके लिए कितना पढ़ना है? 7 चैप्टर है। क्लियर बात है? देखिए, 7 चैप्टर में से मैंने आपको बताया था अल्कोहल में कौन कौन से चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले आपको 12th का ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले 11th का ऑर्गेनिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको 11th नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट 12th में ही जाएंगे। तो जिन बच्चों का 11th का केमिस्ट्री अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि 12th की केमिस्ट्री में वो कुछ भी समझ पाएगा, क्योंकि आपको मोस्टली जो टॉपिक है वो रिलेट है कहाँ से? 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसे मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप 11th में नहीं पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बोझ हो जाएगा 12th, और सारी के सारे टॉपिक आपके ऊपर से जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए आपको 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का अभी तो आपके पास संभव नहीं कि पूरा चीज़ पढ़ ले, लेकिन मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक को 11th का जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक में देखना होता है नोमेनक्लेचर। अपन को क्या देखना होता है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको देखना होता है नोमेनक्लेचर। पहला जो हमको टॉपिक देखना है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर कहने का सेंस हुआ जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नामकरण। बात समझ गए ना। तो नोमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं 12th के एग्जाम में। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, तो कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछा गया है यहाँ से नोमेनक्लेचर। दे दें, जैसे आपका हो गया क्या कहते हैं CH3OH, इसका नाम क्या होगा, या CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा। नोमेनक्लेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारे के सारे बेसिक नोमेनक्लेचर आपको 11th में ही पढ़ना होता है। हालांकि नोमेनक्लेचर के लिए मैं स्पेशल एक बैच लेके आऊँगा यूट्यूब पे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। स्पेशल मैं नोमेनक्लेचर ही पढ़ाऊँगा। एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पे स्पेशल नोमेनक्लेचर ही चलेगा। उस वीडियो को कोई आदमी मिस मत करिएगा, ठीक है। जब मैं लेके आऊँगा तो अनाउंस कर दूँगा उस बैच को, तो देखिएगा सब आदमी। यहाँ ये नोमेनक्लेचर है। इस नोमेनक्लेचर को अगर आप 11th में पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो 12th भी आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे। अगर 11th में आपने नहीं पढ़ा नोमेनक्लेचर, तो आपसे 12th का जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जब आप नाम नहीं लिखना सीखिएगा, जानिएगा, तो फिर आप अगला कैसे पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो पहला पॉइंट है बच्चे मेरे नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ। नोमेनक्लेचर अगर आप पढ़ लेते हैं, तो 11th का जो सेकेंड टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं GOC, क्या बोलते हैं, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो अगर आपको नहीं आएगा तो आप 12th में कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मैकेनिज्म उसका नहीं पूछ पाएगा, कुछ आपसे होगा ही नहीं। जैसे आपको कुछ कुछ टॉपिक हम इसमें बता देते हैं, जिस टॉपिक को अगर आपसे संभव हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। पहला रेजोनेंस, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में आपको आता है रेजोनेंस है। उसके बाद होता है आइसोमेरिज्म। थर्ड पॉइंट जो है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक जिसको आप देखिएगा। थर्ड पॉइंट जो आपको कहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आपका होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है फोर्थ पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन, देख रहे ना। ये सब सारे आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ये सब सारे अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका केमिस्ट्री जो है लगभग अच्छा हो जाएगा। पहला तो नोमेनक्लेचर देखना है, दूसरा GOC देखना है, तीसरा जो हम लोग पढ़ना होता है वो है हाइड्रोकार्बन। वो क्या है पढ़ना अपन को, हाइड्रोकार्बन। ये सबसे अहम होता है हाइड्रोकार्बन, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये जब आप पढ़िएगा ना, तभी आप बना सकते हैं। जैसे मीथेन है, उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन जानते हैं ना, कन्वर्जन आपको ये देखना ही है। आपको बता दिए, हम जितना टॉपिक बता रहे हैं केवल बोर्ड के लिए ही नहीं है, ये आप JEE की तैयारी करिए या नीट की तैयारी करिए, आप कहीं भी तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के कंपटीशन का, तो वहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक आपको देखना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, खासकर ऑर्गेनिक के लिए। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कन्वर्जन की मैंने बात करा, मीथेन है, मिथेनॉल है, या इस मिथेनॉल को हमको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपको नोमेनक्लेचर जब आएगा तो आप मिथेनॉल से तुरंत इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। नोमेनक्लेचर में हम नाम से स्ट्रक्चर सीखेंगे और स्ट्रक्चर से नाम सीखेंगे। अगर आपको वो आएगा तो आप यहाँ से तुरंत मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और उसको इथेनॉल बना करके जो प्रोसेस है, मेथड है, रिएक्शन है, उसका यूज़ कीजिएगा, आपका बन जाएगा। बेंजीन से फिनॉल बनाना है, बेंजीन है और इस बेंजीन से हमको फिनॉल बनाना है, फिनॉल। तो मैं इसीलिए बताया हूँ कि अगर आप लास्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 11th का जो चैप्टर है, 11th के जो कुछ टॉपिक है उसको आपको ज़रूर देखना होगा। तो ये कन्वर्जन आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ गए, कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ देता है कन्वर्जन। तो चलिए ये सारे टॉपिक देख लिए। हाइड्रोकार्बन आपको देखना ही है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देख लिया कहाँ से, 11th का। अब मैं आपको कुछ ऐसे
बात बताऊं कि ट्वेल्थ में आपको क्या करना है। ट्वेल्थ में क्या करना है तो समझिएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक एक ऐसा है, आप इसमें रट्टू मल नहीं बन सकते, आप इसमें रट नहीं सकते हैं। रिएक्शन आपको आना जरूरी है, रिएक्शन आएगा तब आप उसका मैकेनिज्म बनाना सीखो। मैकेनिज्म अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आ जाता है तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कहा सपोज दैट यह ROH है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HX के साथ, हैलोजन हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर हमने एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ किया, एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ किया, और अब यहाँ से बना लेते हैं RX + H2O। ये जो बना हम देख रहे हैं कि HOH के साथ ये बाहर हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या बनाना जरूरी है? रिएक्शन मैकेनिज्म। बात समझ गए ना। रिएक्शन मैकेनिज्म जब तक आपसे नहीं बनेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन को जानने के लिए बनाना जरूरी है, इसको रटना नहीं है। दूसरा हम आपको बता दें आपको करना क्या है, सो देखिए आप इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिस रिएक्शन को आप याद रखिएगा। बहुत सारे रिएक्शन है, हम कुछ रिएक्शन का नाम बता देते हैं। जैसे फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, समझ रहे हैं। थर्ड में उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, समझ रहे ना। फोर्थ में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम हम लिख देते हैं। उसके बाद है उर्ज रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ गए। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, समझ गए। पांचवा में विलियमसन सिंथेसिस है। छठा फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, ये सब सारे रिएक्शन को आपको देखना है, समझ गए। 8 से 10 रिएक्शन अगर आप देख लेते हैं तो वो 8 से 10 रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में एकदम हेल्प करेगा। तो मैं एग्ज़ाम के समय आपको 10 रिएक्शन का एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें टोटल 10 रिएक्शन के बारे में स्पेशल मैं उसी रिएक्शन को ही पढ़ाऊंगा। और जितना मैं बताऊंगा उसमें से निश्चित है 110% है कि उसमें से ही अगर 5 पूछा जाए या 2 पूछा जाए या 3 पूछा जाए, उसी में से आपका आएगा, समझ गए। तो ये सीरीज आप इस चैनल पे बने रहेंगे, कब मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते रहिएगा, समझ गए, ताकि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आपको एक एक टॉपिक का जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ रहे हैं ना। और अब देखो, अब ये सारा रिएक्शन सब आप जब पढ़ लेते हैं, समझ गए ना, हमको रिएक्शन कैसे बनाना है, प्रिपरेशन होता है, अल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, हेलो एल्केन है, हेलो एडीन है तो बहुत सारे चीज़। तो उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे शॉर्टकट में डील करें, वो सारा टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। इसी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही एक आपको चैप्टर पढ़ना होगा, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स में से खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे DNA एंड RNA जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। बात समझ गया। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको एक टॉपिक होगा DNA एंड RNA, इसको जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बात समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बायोमॉलिक्यूल्स में। बात समझ रहे हैं। ये सब सारे टॉपिक को आप कवर करके रखेंगे, ताकि आपका जो ऑर्गेनिक चैप्टर है, ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको इजी से सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। DNA हो गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। उसके बाद हम आपको बता देते पॉलीमर। क्या बता दें? पॉलीमर। पॉलीमर, पॉलीमर में से आपका जो प्रिपरेशन होता है, बैकेलाइट हुआ, समझ गए, बैकेलाइट। उसके बाद पॉलीथीन, समझ गए। तो पॉलीमर का जो प्रिपरेशन होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। और एक रबर है, रबर, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है, नेचुरल रबर होता है, ये सब सारे आपके इसमें है टॉपिक दिया हुआ। तो पॉलीमर में आपका एक हो गया जैसे बैकेलाइट हो गया, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, समझ गए, पॉलीएमाइड हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। ये रबर पढ़ लीजिएगा। ये सब सारे टॉपिक को आप कवर कीजिएगा, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आना ही आना है। बात समझ गए। तो इतने सारे टॉपिक को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आना है। एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री में से एक दो है, जिससे जो बीमारी के बारे में है, फीवर वगैरह है नहीं, तो वहाँ से कौन सा मेडिसिन का यूज़ करते हैं,
हिस्टामिन वगैरह जो आता है, ठीक है, तो किस बीमारी में कौन सा हम लोग दवा का यूज़ करेंगे, मेडिसिन का यूज़ करेंगे, तो वो आपको उसमें दिया रहेगा। थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव तो कम, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसमें से 3-4 आ जाता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव आराम से ईजी से बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक का मैं जो एक सीरीज़ तैयार करूँगा, उस सीरीज़ को ज़रूर आप लोग पढ़ोगे। आपके एग्जामिनेशन 2026 के लिए वह इम्पोर्टेंट सीरीज होगा, जिसमें मैं 3-4 सीरीज बनाऊंगा। सीरीज 5 को पढ़ाऊंगा मैं, ऑर्गेनिक के लिए 5 सीरीज पढ़ाऊंगा। पहला सीरीज मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर, फुल्ली नोमेनक्लेचर, एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। एक वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा रिएक्शन। मैंने जितना रिएक्शन अभी आपको बताया है, ठीक है, इसमें से अभी 4-5 आपको बताया, मैं 10 रिएक्शन, इसमें 10 से 15 रिएक्शन में आपको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं बता दूं, ये कंप्लीट करने के बाद बायोमॉलिक्यूल्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। पॉलीमर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ये सारे वीडियो आप लगे रहेंगे, 5 से 6 सीरीज में हम इसको ख़त्म कर देंगे, समझ गए हैं, ताकि आपका ये टोटल जो तैयारी है कम समय में ऑर्गेनिक की अच्छी से अच्छी पकड़ आपको हो जाए, आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके, वो CBSE हो या बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो, ठीक है। और लास्ट में मैं बता दूं कि रिएक्शन जो आप लिखोगे ना, तो रिएक्शन को बार बार लिखना है। कॉपी पे 5-7-10 रिएक्शन है, उसको रटना नहीं है। आप जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, उसको बार बार लिखने का कोशिश करो। जितना बार आप लिख सकते हो उतना बार रिएक्शन लिखने का कोशिश करें, ताकि आपको वो सारे के सारे रिएक्शन समझ में आए और आपके माइंड में छप जाए। क्लियर है? रटने से कुछ नहीं होगा बाबू। हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ो, समझो, टॉपिक कंसेप्ट को क्लियर करो, तब होगा। आप बार बार लिख रहे हैं, बड़ा पोथी पत्रा मोटा हो गया, फोटोकॉपी करवाएं, घर में बैठ के रट रहे हैं, बेटा ये ऑर्गेनिक जो है कभी आप रटने का चीज़ नहीं है। तो रिएक्शन को बार बार आप लिखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।